Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India. And so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। यहाँ तो हंगामा हो गया, पाकिस्तान का बाप मर गया। पाकिस्तान ने अपने बाप अमेरिका से कुट्टी कर ली। हाँ, ट्रंप ने आसिम मुनीर को लात मार दी। मैं कई तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्या 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 कहा जा सकता है। फिर ट्रंप ने आसिम मुनीर की पीठ में छुरा भोग दिया कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा गेट लॉस्ट और गो स्क्रैम, पाकिस्तान वी डोंट केयर फॉर यू, हु द हेल आर यू। बाप रे बाप, ऐसा ज़बरदस्त मामला हुआ है भाई अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। अब मुझे पता नहीं कि आगे जो है वो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस का क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हार्डलाइनर हैं वो इसकी ऐसी तैसी करने वाले हैं। हुआ यूँ, आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि सर्जियो गोर जो है वो गए श्रीनगर और ये आउटरीच वो कर रहे हैं, कई स्थानों पर वो कर चुके हैं और साउथ में भी गए, कई और स्थानों पर भी गए और सभी जगह जाके वो इस तरह की आउटरीच कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से भी मिलना था उनको, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उस समय नए नए आए थे तो वो मीटिंग मटेरियलाइज नहीं करी, शायद अब दोबारा जाएंगे। वैसे ये भी देखा गया है कि सर्जियो गोर जो हैं वो अधिक महत्व दे रहे हैं किसको, ऑपोजिशन स्टेट्स को। बहरहाल ये तो एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ गए और यहाँ पर फिर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर ये भी कहा कि भाई ये जो ट्रैवल एडवाइजरी वगैरह है यहाँ पे हमने दे रखी है, अब इस ट्रैवल एडवाइजरी को मैं रिकमेंड करूँगा यूनाइटेड स्टेट्स को कि इसको ट्रैवल एडवाइजरी को हटा लें, क्योंकि मैं यहाँ स्वयं आके मैंने देख लिया है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब सर्जियो गोर जो है वो लद्दाख जा रहे हैं और लद्दाख में ये भी बातचीत चल रही है कि दलाई लामा इस समय लद्दाख में है, लेह में है, तो संभवतः लेह में उनकी मुलाकात भी हो सकती है वहाँ पर। उसको लेके चाइना जो है वो बिल्कुल उछला हुआ है। यूँ है कि इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की जो चड्डी थी वो बिल्कुल टाइट हो गई, जिसको बोलते हैं ना दे ट्विस्टेड दे निकर्स, और उनके निकर्स इतने ट्विस्ट हो गए कि भाई पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जो उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने तुरंत बुला लिया किसको, उसने तुरंत बुला लिया अमेरिकन चार्ज द अफेयर को। अमेरिकन एम्बेसडर हैं वहाँ पे, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो सर्जियो गोर के नीचे ही आते हैं, क्योंकि सर्जियो गोर का जो डेजिग्नेशन है वो है एम्बेसडर टू इंडिया एंड ऑनवॉय टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। तो उस कैपेसिटी में वो कई स्थानों पर घूमते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश भी गए थे और बांग्लादेश में भारत के जो हाई कमिश्नर थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब इसमें निश्चित रूप से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी भारत की जो MEA है उसमें और बाकी लोगों में, वरना ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ये हो रहा है। तो सर्जियो गोर जो हैं वो एक सामान्य राजदूत नहीं है, वो एक हाई पावर्ड राजदूत हैं और उन्होंने ये जाकर कहा, मुझे पता नहीं कि भाई कोई क्लैरिफिकेशन इत्यादि कोई इशू हो जाए, लेकिन जो पाकिस्तान ने जो नोट जारी किया उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहता है, मैं हिंदी में ही बता देता हूँ क्योंकि आपको यदि देखना हो तो ये मैंने साइड में लगा रखा है इसको, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई US चार्ज द अफेयर को समन किया गया पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और उनको ये एक स्ट्रॉन्ग डिमार्श बोलते हैं। डिमार्श का मतलब है कि बेसिकली एक प्रोटेस्ट टाइप का होता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसको डिमार्श बोलते हैं। तो वो डिमार्श उनको लॉन्च किया गया कि भाई US एम्बेसडर टू इंडिया जो है उन्होंने
एक फैक्चुअली इनकरेक्ट रिमार्क दिया है जम्मू और कश्मीर के बारे में ड्यूरिंग हिज विजिट टू, आप देख सकते हो आपके बगल में ही है, वो चल रहा है साथ में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ये उनका ऑफिशियल नाम है। जैसे हम POJ के बोलते हैं तो वो बोलते हैं IIOJ के। फिर उसको उन्होंने कंडेम किया, कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया, कैरेक्टराइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी बताया कि साहब कि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये जब वो बोलते हैं ना तो फिर ये जो UN रेजोल्यूशन नंबर 46 है उसमें क्या है ये कभी नहीं बताते। ये अच्छे जो मैंने देखे हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी ये कंटेंट नहीं पता। उनको भी ये नहीं पता कि उस रेजोल्यूशन में लिखा है कि सबसे पहले पाकिस्तान अपना इलीगल ऑक्यूपेशन महाराजा की जो अर्स्टवाइल टेरिटरी थी उससे खाली करेगा। यानी पूरा का पूरा जो इस वक्त जिसको वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान जिसको कहता है, उनको दोनों को ना केवल सेनाएं हटानी पड़ेंगी, अपने जो वहाँ पर उनके पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। वो सारे हटाएंगे, जब वो लोकल रह जाएंगे उसके बाद ही फिर जो दूसरा ऑपरेटिव पार्ट है वो होता है। खैर वो सारी बातें खत्म हो गई। वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाली जो बात होती थी वो भी 1957 के बाद से वो डिस्प्यूटेड वाली लिस्ट में आता भी नहीं है। फिर कह रहे कि साहब इस स्टेटमेंट को बोला इररिस्पॉन्सिबल, और इससे कहा कि साहब कि ये डॉक्यूमेंटेड पोजीशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की कश्मीर डिस्प्यूट पे है, और ये आपके कमिटमेंट टू सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो बातें नॉर्मल कही जाती हैं वो सब कह दी। लेकिन 100 बात की एक बात, क्या हुआ? मियाँ आसिम मुनीर, आपकी और ट्रंप की जो तथाकथित दोस्ती आप सेल कर रहे थे पाकिस्तान में, उसका क्या हुआ? आप कल से ही देखिएगा। अगर इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं जारी किया US ने तो मुझे 50% उम्मीद है कि इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा, और कुछ इस तरह का कहा जाएगा कि भाई वो दिस डज नॉट चेंज आवर लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, दिस दैट ऑल दैट। हालांकि जो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन वो ये है कि दिस इज़ a dispute which is to be bilaterally resolved by the two countries। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड रहा है बहुत लंबे समय से। यदि क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो भाई साहब पूरा का पूरा जो मुल्ला डॉम है और पूरा का पूरा जो जिहादी डॉम है, वो जिहादी डॉम और मुल्ला डॉम पूरा का पूरा आसिम मुनीर को टारगेट पे ले लेगा। इमरान खान तो इनको टारगेट पे शुरू से लिए ही हुए हैं। इमरान खान को वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए आदेश दे दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में रहेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे तो और स्थिति ख़राब होनी है। आसिम मुनीर का एक बहुत बड़ा काल हो जाएगा ये। हमें क्या, हमें तो मज़ा ही है। हम तो ये देख ही रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप ने यदि ये बात सर्जियो गोर ने निश्चित रूप से ट्रंप से बात की होगी, भाई जम्मू कश्मीर जा रहे हो, जम्मू कश्मीर का हाल किसी से छुपा नहीं है, जम्मू कश्मीर में जाके आप कुछ ना कुछ बोलोगे तो ब्रीफिंग तो स्टेट डिपार्टमेंट से हुई ही होगी, आपस में बातचीत। और उसके बाद यदि ये कहा गया है तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ ये भी निकलता है कि भाई ट्रंप ने काम निकाल लिया, और काम निकाल लिया आसिम मुनीर से। जो भी डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने थे वो क्रिप्टो के थ्रू वो कमा लिए। जो भी ईरान के ऊपर प्रेशर डालना था वो कर लिया। अब उसको ईरान से बाहर निकलना है, अब उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। और उसने कहा यार इसको छोड़ो, हम अपन इंडिया के साथ ही मेकअप करते हैं। इंडिया को हमने इतना प्रेशराइज कर लिया, इतना दबा लिया, इतना इसको जो है वो ब्लैकमेल करने का प्रयास कर लिया, उससे कुछ हो नहीं रहा है। उसकी इकॉनमी तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी इकॉनमी है, और इस बार भी 7.3% Q1 का आ गया है। तो भाई हम इससे तो पंगा नहीं लेंगे। 7.5% से बढ़ती हुई इकॉनमी दुनिया की, जो कि पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको एक प्रकार से एंकर किए हुए है, उससे पंगे नहीं लेने। मिड टर्म आ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। भारत में इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा इतनी होती है कि भाई चीन से संबंध कैसे हैं, पाकिस्तान से संबंध कैसे हैं, और चीन और पाकिस्तान से को हमने जो है वो मजबूती से डील कर रहे हैं उनसे कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी जो है वो पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में 1 या 2% का कहीं इम्पैक्ट डालती है तो डालती है। अमेरिका में इसका ठीक उल्टा है। आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके 20-25% तक का वोट डिसाइड करती है। तो इसलिए ट्रंप ने कहा होगा कि यार
ये जो क्रिटिसिज्म लगातार हो रहा है कि भाई हमने जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन कर दिया इंडिया की कॉस्ट पर और दिस इज़ बैड फॉरेन पॉलिसी, ये गड़बड़ है, ठीक करो इसको। तो ठीक करने का क्या है? पाकिस्तान को डंप करने में क्या जाता है? पाकिस्तान को तो यूज़ एंड थ्रो वाला वो आप समझ लो, सैनिटरी नैपकिन बोल लो या फिर आपका टॉयलेट पेपर बोल लो, जो भी चाहो वो बोल लो, वो उसका हाल है। ट्रंप का हाल भी बुरा है, आसिम मुनीर का हाल अच्छा था, अब ट्रंप आसिम मुनीर का हाल बुरा करके अपना हाल ठीक करना चाह रहा है। कर लेने दो। अब ये और बता दूं मैं आपको, अगर इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा ना तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये जो इंटेंट है ना वो दिख गया। सर्जियो गोर उसका बिल्कुल अंतरंग है और इन सारी बातों पे लगातार, और ये बात बताएं आपको, ये सभी देख रहे हैं कि सर्जियो गोर जो है वो बहुत ही सिंसियरली भारत और यूएस की जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है। वो ट्रंप को क्वाड के लिए यहाँ लाने का भी प्रयास कर रहा है। तो भाई अब हम और आप आसिम मुनीर को नज़दीकी से ऑब्ज़र्व करें और पॉपकॉर्न का एक्स्ट्रा लार्ज पैकेट ख़रीद के और साथ में बैठ के आगे का सिनेमा देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।